जगह तेरी फिल्म हिट है बेटा, हिट है। एक बार फिर से डैड ने अपना नाम रोशन कर दिया है। नहीं समझ में आ रहा, मतलब क्या? अरे हमारी फिल्म सुपर हिट हो गई है। मैं तुमसे वादा करता हूँ विधि, इस पर दाग नहीं लगने दूंगा। फाइनेंसर्स की कॉल आनी शुरू होगा। अगर उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिले तो घर, ऑफिस, सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। आपको पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया मैंने। नहीं पापा, मैं पैसे या प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन मॉम को खो दिया मैंने। ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, ये सब तो कभी हमारी थी ही नहीं। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मॉम जेल में होगी, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। लेकिन बहुत सोचती हूँ तो बस एक ही बात की खुशी होती है कि कम से कम मॉम ने अपने गुनाह कबूल तो किए। अंकिता बेटा। पापा। अंकिता बेटा। पापा, पापा मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आपसे एक बात कहूँ, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। भले ही हमारे हक का नहीं था, लेकिन घर था वो मेरा। मैं अपने घर को इस तरह नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। अगर आप ठीक होते तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाती। पापा, वो भले ही हमारा हक का नहीं था, वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन पापा से नीलाम होते हुए। सच कहा तूने बेटा, लेकिन आधा सच। वो घर, वो पैसे, वो प्रॉपर्टीज, वो सब तुम्हारे नहीं थे, लेकिन मेरे तो थे। मेरी मेहनत की कमाई थी वो। अगर आज वो घर नीलाम होता है तो तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। अगर आज इज्जत नीलाम होती है तो तुम्हारी मां के साथ साथ मुझ पर भी छींटे उड़ेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ न कुछ करूंगा। अरे कोई तो होगा जो मेरी मदद करेगा। अरे विधि बेटा, आज तो तुम्हारा पहला फिल्म रिलीज हो रहा है और तुम खुश नहीं हो क्या? आंटी, खुश तो बहुत हूँ मैं। हाँ तो फिर फिल्म देखने का जल्दी नहीं दिखाई दे रहा है। आंटी, यहाँ तक पहुँचने में मुन्ना ने बहुत साथ दिया है मेरा। आज जब मैंने अपनी मंजिल पा ली है तो अपने साथियों को कैसे भूल जाऊं? आंटी, मुन्ना आएगा ना तो साथ में फिल्म देखने जाएंगे। मुन्ना तुम आ गया बेटा। मुन्ना आ गया है। ए गब्बर सिंह, ए तकदीर वाली ए मुन्ना वापस आ गया है। देखो बोला था ना तकदीर वाली, तेरी फिल्म रिलीज होएगी ना तो अपन वापस आ जाएगा। अरे अपन लंदन होता, अमेरिका होता, चाइना होता, जापान होता, कहीं से भी आ जाता। दुबई तो इधर एक बाजू में है। देखा, मुन्ना वापस आ गया। मुझे तुम आ गए। ए गब्बर सिंह, कैसी है रे तू? अरे मेरा छूट, तुमको देखने के लिए आंखें तरस गया था हमारा।
अरे इतना काहे के लिए इमोशनल हो रही है? अब देखना मुन्ना तेरे सामने खड़ा है। कैसा है रे तू? अरे एकदम टार्जन की माफक, एकदम फिटम फाट, टेंशन नहीं लेने का। गिराली, कैसी है तू? ठीक हूँ मुन्ना, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देख, अपन ने तेरे को बोला था ना कि तू फिल्म स्टार बनेगी, ये तेरी तकदीर में लिखा। बन गई ना तू फिल्म स्टार। वैसे तुम लोग दोनों अपन को याद करते थे कि नहीं? क्या है कि दुबई में अपन को ज्यादा हिचकी नहीं आ रही थी? विधि का फर्स्ट फिल्म रिलीज हुआ ना तो भी देखने को नहीं गया। बोला मुन्ना आएगा ना तो सब साथ में जाएगा। ऐसा? तो मुन्ना आ गया है, अब अपन है ना सब साथ में देखने जाएगा। तुम लोग है ना एकदम एकदम ढींग चक तैयार होकर बैठ जाओ। अपन है ना बाकी के लोग को मिल के आता है। मुन्ना एकदम वैसे का वैसा है, जरा भी नहीं बदला। हाँ आंटी, बिल्कुल भी नहीं बदला मुन्ना। जी मिश्रा जी, मैं मानती हूँ कि आपके पैसे इस फिल्म पर लगे हैं, लेकिन अब अगर फिल्म नहीं बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे वापस। आप अपने पैसे से मतलब रखिए। अब हम वो कैसे भी दें, चाहे घर नीलाम करके। जस्ट शट अप। ये मत भूलिए कि आपको हमने कमा के भी बहुत दिया है। ये वही लोग हैं जो मॉम के सामने दुम हिलाए फिरते थे, और आज प्रेम, विधि, आओ ना। बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को साथ में देखकर। विधि, एक बात कहूं, प्लीज बुरा मत मानना। मैंने तुम्हें हमेशा मनहूस कहा, नफरत की तो दिल से की, लेकिन आज विश भी दिल से कर रही हूँ। बहुत 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 मुबारक हो विधि, तुम्हारा आज सपना पूरा हुआ है। तुम्हारी फिल्म रिलीज हो गई है। सच कहूँ विधि, तो तुम मनहूस नहीं हो, तुम मुझसे भी ज्यादा किस्मत वाली हो। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू अंकिता। अंकिता, वो एक्चुअली हम यहाँ इसलिए आए थे कि क्योंकि लॉयर का कॉल आ रहा है। एक्सक्यूज मी। प्रेम, वैसे हम यहाँ आए तो थे कि हम अंकिता को हमारे साथ ले जाए हमारी फिल्म दिखाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता अब हमें उसको पूछना चाहिए। वो बहुत टेंशन में है, बहुत उदास है, और हमने तो वैसे अच्छा सोचा था कि हम सब साथ में फिल्म देखें, लेकिन मुझे लगता है अभी बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। जी वकील साहब, आप अपनी कार्यवाही जारी रखिए। मैं मॉम से बात करती हूँ। क्या हुआ अंकिता? इज एवरीथिंग ऑल राइट? या नथिंग सीरियस। मॉम ने वकील हायर करने के लिए भी मना कर दिया है। एनीवेज, तुम क्या कह रहे थे प्रेम? मैं कुछ खास नहीं अंकिता, वो बस ऐसे ही। तुम बताओ, यू ओके? हाँ, मेरी बात छोड़ो, आज तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई है। अरे तुम लोग जाओ, फिल्म देखो, गो हैव सम फन, पार्टी करो, जाओ, एंजॉय। ठीक है अंकिता, हम चलते हैं। बाय अंकिता। बाय। अंकिता, एंड टेक केयर। यू टू। बाय बाय। आखिर मॉम ने वकील को अपॉइंट करने के लिए मना क्यों किया? बिना वकील के मैं मॉम को रिहा कैसे करवाऊंगी? क्या देख रही हो घूम घूम के? जल्दी जल्दी में बस यही घर किराए पे मिला। वैसे भी इतने कम पैसों में इससे ज्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा लगा ना तुम्हें ये घर? वैसे अच्छा लगने लायक यहाँ कुछ है नहीं, मगर फिर भी तुम यहाँ रह पाओगी ना? करण, तुमने ऐसा क्यों किया?
विक्रम, पैसों की लालच में आ गया था। मैं पहले की नहीं, अभी की बात कर रही हूँ। तुम तो मल्लिका जी के लिए काम करते थे ना, तो फिर तुमने विधि और संजना की जान बचाना मुनासिब क्यों समझा? विका, मैं गरीब था, पैसों की मुझे बहुत सख्त जरूरत थी। जहां तक झूठ बोलने की बात है, ठीक था, लेकिन मैं पैसों के लिए किसी की जान लेने की साजिश में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं कर पाया। पता नहीं क्यों मेरे दिल ने गवारा नहीं किया। अब झूठ नहीं बोलूंगा मैं। मल्लिका जी के दिए हुए मेरे पास बहुत सारे पैसे, अगर मैं चाहता तो वो लेके मैं दिल्ली भाग सकता था, अभी भी है मेरे पास, लेकिन नहीं कर सका मैं ऐसा, नहीं जा सका मैं। मेरी जमीन ने गवारा नहीं किया। पता नहीं क्यों तुमसे दूर नहीं जा पाया मैं। करण, अब कभी झूठ बोला तो? जो सजा देनी है दे देना। वैसे एक बात कहूं, तुम मुझसे नफरत करो, मेरे लिए इससे बड़ी सजा कोई हो नहीं सकती। सॉरी। विका, ये घर तुम्हारे घर जैसा आलीशान महल तो नहीं है, लेकिन जैसा भी है बहुत अच्छा है। जहां हम दोनों साथ होंगे वही हमारा महल होगा। सच। सच। वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात है तकदीर वाली, क्या एक्टिंग के लिए तूने कमाल ही कर दिया। अपन का 2.5 घंटे की पिक्चर में कम से कम 5 बार रोएला। उनको तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तकदीर वाली की फिल्म आ गई और अपन सब देखकर भी आ गए। अरे हम भी तो विधि को ही देखने को गया था, और आज हमारे दिल को इतना सुकून मिला है ना, हम बता नहीं सकते। और तुमने देखा सब लोग कैसा अपना विधि के पास दौड़ के आया, फोटो खिंचवा रहा था, सिग्नेचर ले रहा था। उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं क्या तू भी? सच में पहली बार तकदीर वाली को देखा था ना, तभी अपन एकदम ऐसा हो गया था। अपन की दिल की धड़कन एकदम साइलेंट हो गई थी, दिमाग में एकदम सन्नाटा हो गया था, चुप हो गया था अपन। और हम भी सिर्फ अपना विधि को ही देख रहा था। हाँ, तू रोने लगी थी, अपन ने तेरे को देखा तू रो रही थी। हाँ, तो तू भी तो रो रहा था। अब तो होना तो आएगा ही ना। अपन की तकदीर वाली इतनी बड़ी फिल्म स्टार जो बन गई है। सुन ना विधि, अभी ना अपन को भी तेरे साथ 3-4 फोटो चाहिए। क्या है कि अपन वापस दुबई जाएगा ना, तो अपन लोगों को बोलेगा ना, देखो इतनी बड़ी फिल्म स्टार अपन की फ्रेंड है। भी सबको बताता फिरता है कि वो जो इतना बड़ा स्टार है ना विधि, वो हमारा बेटी है। अपना बच्चा लोग कुछ बन गया तो अच्छा लगता है ना। विधि, क्या हुआ बेटा? कुछ सोच रही हो क्या? हम सबसे ज्यादा तो तुझे खुश होना चाहिए, और तू है कि अरे बोल ना विधि बेटा, क्या हुआ? ये तकदीर वाली, आज तो तेरे लिए इतना बड़ा दिन है और तू। सच बोलूं तो खुश नहीं हूं मैं। पर हुआ क्या है? मुन्ना, आज अंकिता मिली थी, उसकी फिल्म ऐसे बंद हो गई और मेरी फिल्म रिलीज होके हिट हो गई। अच्छा नहीं लग रहा। अरे कौन अंकिता? वो मल्लिका की बेटी। अरे उसकी फिल्म डिब्बा हो गई तो अपन क्या करेगा? उसका करियर तो ऐसे ही बिगड़ने वाला था, अपन को दुख काय को होने का? मुन्ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तकदीर वाली, आज अगर उसकी फिल्म रिलीज हुई होती और तेरी फिल्म डिब्बा हुई हुई थी तो लोग कितने खुश होते मालूम? वो मल्लिका जी है ना। मुन्ना, मैं उनके जैसी नहीं हूं, मैं विधि हूं।
किसी की बर्बादी मेरी जीत नहीं हो सकती। मुझे किसी को गिराकर नीचा दिखाकर अपना सर नहीं उठाना है। तीर वाली कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं बन रही। इसके दिल में दुश्मन के लिए भी रहम है बेटा। मुझे किसी को गिराकर नीचा दिखाकर अपना सर नहीं उठाना है। मैंने बस अपना काम किया है और मैं आगे भी बस अपना काम ही करना चाहती हूँ। और सोचा जाए तो अंकिता भी एक लड़की है, मेरे जैसी। उसकी अपनी एक जिंदगी है। वो जिंदगी जहां मल्लिका जी का साया तक नहीं है। उसके भी सपने हैं। और वैसे उसकी गलती क्या है? सिर्फ कि वो मल्लिका जी की बेटी है। उस वजह से तो हम उससे नफरत नहीं कर सकते ना मुन्ना। मैं बस अब इतना ही कहूंगी कि अगर आज है ना उसकी फिल्म में रिलीज हो रही होती ना तो मैं ज्यादा खुश होती। ये तकदीर वाली कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं बन रही। इसके दिल में दुश्मन के लिए भी रहम है बेटा। पापा, मॉम ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं कोर्ट में। उन्होंने तो जमानत के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि यही उनका प्रायश्चित होगा। उन्होंने जो गुनाह किए उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। पापा, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ये बात आग की तरह फैल गई है। सारे फाइनेंसर्स सबको ये पता चल गया। अब मॉम की फिल्म का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और उसमें लगे पैसे फाइनेंसर्स के कॉल आने शुरू हो गए। सबको अपने पैसे वापस चाहिए। अगर उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिले तो घर, ऑफिस, सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। अगर उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिले तो घर, ऑफिस, सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी। आपको पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया। नहीं पापा, मैं पैसे या प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही, लेकिन मॉम को खो दिया मैंने। ये पैसे, ये प्रॉपर्टी, ये सब तो कभी हमारी थी ही नहीं। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मॉम जेल में होगी। हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। लेकिन बहुत सोचती हूँ तो बस एक ही बात की खुशी होती है। कम से कम मॉम ने अपने गुनाह कबूल तो किए। कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर जाना था। भले ही हमारे हक का नहीं, लेकिन घर था वो मेरा। मैं अपने घर को अपनी तरह नीलाम होते हुए नहीं देख सकती। मल्लिका ने जो गलती की उसकी सजा तो उसे मिल ही रही है, लेकिन मेरी चिंकी, मेरी बेटी को इस बात की सजा नहीं मिल सकती।
क्योंकि वो मल्लिका की बेटी है, मेरी भी तो बेटी है। मेरी चिंकी, मेरी अंकिता, उसके रोने का दुख मुझे भी तो है। क्या कर सकता हूं मैं लेकिन। कोई भी इंसान अगर आपके साथ काम नहीं करना चाहता है तो उसे भी चेंज कर दीजिए, लेकिन कुछ भी करिए पर ये फिल्म कंप्लीट कीजिए। पापा, चाय। चाय बाद में बेटा, पहले मुझे न्यूज़पेपर दो। न्यूज़पेपर फाड़ दिए मैंने। क्या? हाँ पापा, पापा सारे न्यूज़पेपर फाड़ दिए मैंने। हर न्यूज़पेपर में मॉम की खबरें छपी थी कि वो जेल के अंदर बंद हैं, उनके कार्टून बनाए हुए हैं और वो चिल्ला रही है शूटिंग शूटिंग, और एक पुलिस वाला आके उन्हें शूट कर देता है। हमारे घर की नीलामी हो रही है, हमारी फिल्म नहीं बन पाई, इस बात की खबरें छपी हुई हैं। मैं ये सब नहीं देख सकती। अंकिता बेटा, अंकिता देखो बेटा, मैं खुद इस बात से परेशान हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं कुछ कहूं? विधि, तुम? हाँ मैं। अंकल, अंकिता, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, कहो ना। कल मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई, मुझे खुश होना चाहिए था, हंसना चाहिए था। अंकिता, तुम्हारे कहने पे तो मुझे पार्टी तक करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि कल जब हम तुमसे मिलने आए तो मैंने तुम्हें उदास देखा, रोते हुए देखा। जानते हो अंकल, मेरे माँ और पापा ने मुझे ये कहा है कि गलतियां हम सब करते हैं, इनफैक्ट हम सब से हो जाती है, लेकिन उन गलतियों का एहसास ही हमें बेहतर इंसान बनाता है। अंकिता ने जो किया उसे उसकी गलती का एहसास है, और मैं भी हमारे बीच जो हुआ सब भूल चुकी हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अंकिता की फिल्म कंप्लीट करें। बेटा लेकिन अगर प्रोड्यूसर है आप, अगर कोई डायरेक्टर आपके साथ काम नहीं करना चाहता है तो उसे चेंज कर दीजिए। कोई भी इंसान अगर आपके साथ काम नहीं करना चाहता है तो उसे भी चेंज कर दीजिए, लेकिन कुछ भी करिए पर ये फिल्म कंप्लीट कीजिए। हम लोग को 2 वक्त की रोटी तक नहीं पहुंच पाते थे। अरे तू टेंशन काहे के लिए ले रही है? क्या है ना, अपन 2-4 साल और काम करेगा वहां पे, बाद में बहुत सारा पैसा लेकर वापस आ जाएगा, फिर अपन आराम से जिएंगे ना एकदम मस्त। अच्छा लेकिन तू वहाँ काम क्या करता है ये तो बता। अपन, तेरे को मालूम नहीं है दुबई में ना ऐसा मस्त लंबी 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 बिल्डिंग है, उसका कंस्ट्रक्शन का है ना अपन मैनेजर है।